Hello class, my name is अंकित कुमार. I welcome you all in our YouTube प्लेटफॉर्म चैनल. जैसा कि आपको समझ आ गया होगी कि आज हम बात करने वाले हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में. और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है ना, ये ग्लोबल कंसर्न बन चुका है. आप कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड वाइड, आपको हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक देखने को मिलेगा. तो इसी वजह से एक नई एजेंसी बना दी गई है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए, और उस एजेंसी का नाम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेसमेंट एजेंसी. ठीक है, UNGA के नाम से इस एजेंसी को बनाया गया है. और इस एजेंसी की अभी रिसेंटली बैठक हुई थी, तो इस बैठक में क्या बातें हुई थी इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ इंडिया के कंटेक्स्ट में भी देखेंगे कि इंडिया ने क्या प्लान किया था इसको. ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2022 में हमारे प्रधानमंत्री ने ये बोला था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करना है इंडिया के अंदर. 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट आपको देखने को मिला था, तो उसी पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये बात हुई थी कि ग्लोबली अगर हम देखा जाए ना, तो हर जगह प्लास्टिक ही प्लास्टिक फैल रहा है. आप देख रहे हो पूरा का पूरा, अगर सीवर देखो कहीं पे भी चले जाओ. और ये तो फिर भी बड़े प्लास्टिक्स हैं. जो माइक्रो प्लास्टिक है, नैनो प्लास्टिक है, जो हमारे ओशियंस में चले गए, जो वहाँ के इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे भी बड़ा कंसर्न का सवाल बन गया है. तो इसकी वजह से जो अब है, हमें कुछ अच्छे बड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे ताकि अब इन चीज़ से हम डील कर सकें. तो रिसेंटली क्या हुआ, तो रिसेंटली हमने देखा कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा, यहाँ पे UNGA जो है इसकी मीटिंग हुई है. और इस मीटिंग के अंदर हमने ये देखा है कि फाइनली इन्होंने बोला है कि इस साल के एंड तक कुछ न कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा जिससे हम प्लास्टिक को बीट कर सकें. क्योंकि कहीं ना कहीं जो प्लास्टिक जो है वो सबसे सिग्निफिकेंट क्लाइमेट इशू क्रिएट कर रहा है. अगर कहीं ना कहीं इमिशंस की बात करें, कार्बन इमिशन की बात हो या प्लास्टिक फुटप्रिंट की बात हो, तो ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर रहा है. तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली जो कि इस्टेब्लिश किया गया है टू बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मेनली, तो कब इसका हुआ था इसके बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि वह टोटल 193 जो UN मेंबर्स है वो इसके मेंबर हैं. 2012 के अंदर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का क्रिएशन हुआ था. और इसको क्रिएट करने का जो बेसिक पर्पस था वो था ये कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ साथ जो इन्वायरमेंटल असेसमेंट है उसको हम क्या करें, बढ़ावा दे, प्रमोट करें. ठीक है, इंडिया की जैसे कि मैंने आपको बात बताई थी, तो इंडिया ने बोला था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको हम बैन करेंगे. हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये चीज़ डिक्लेयर भी किया था कि 1 जुलाई 2022 से जो है इंडिया के अंदर सिंगल यूज प्लास्टिक्स को हम बैन कर देंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं. आप किसी भी गली में चले जाओ, किसी भी शॉप पे चले जाओ, प्लास्टिक अभी भी जो है धड़ल्ले से बिक रहा है. तो कहीं ना कहीं हम जो देख पा रहे हैं ना कि ये इशू बढ़ता ही जा रहा है. प्लास्टिक को इसको कंट्रोल करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन कोई ऐसा स्टेप एक्चुअली नहीं उठाया गया कि इसको एक्चुअल फोर्स में लाया जा सके. अब एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्लास्टिक ट्रीटी का जो टॉक है इसका एक बैकग्राउंड देखते हैं. तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली ने 2022 में ये बोला था दुनिया के नेशंस को कि एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनना चाहिए 2024 तक, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इस क्राइसिस से उबर सकते हो. और यही वजह है कि 2024 में भी हमने क्या देखा कि कनाडा के अंदर एक असेंबली बिल बुलाई गई जिसके अंदर हमने इसकी बात की थी. अब प्लास्टिक पॉल्यूशन होता कहाँ से है, तो सबसे ज़्यादा तो देखो सोर्स की अगर हम बात करें तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स होते हैं, खास करके अगर आप ये देखोगे कि जो पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो यही पॉल्यूटेंट का काम करते हैं. और इसकी वजह से देखो लैंड स्पेस, वाटरवे, हर जगह आपको कहीं भी चले जाओ हर जगह प्लास्टिक प्लास्टिक देखने को मिलता है. और प्लास्टिक की वजह से कार्बन का इमिशन जो है वो करीब करीब बहुत ज़्यादा हो गया. अगर हम देखें ग्लोबली, पहले ये 5% के आसपास था, जो कि रिसेंटली 20% तक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये बढ़ के 20% तक हो जाएगा. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल है. जो प्लास्टिक का जो है ये बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल होने वाला है. अब जो ओटावा डिक्लेरेशन में हमने क्या देखा था उसको एक बार देख लेते हैं. तो ओटावा में बोला गया कि देखो अब आपको जो है ना जल्दी से जल्दी एक कॉमन ग्राउंड बनाना पड़ेगा. और इस कॉमन ग्राउंड बना के फाइनली आपको क्या करना है कि बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाना है, और उसके बाद आपको प्लास्टिक पॉल्यूशंस को बीट करना है. कैनेडियन मिनिस्टर ने भी इसके बारे में स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने बोला है कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो ट्रीटी है इसको जो है पहले ही मुझे दिख रहा है कि गड्ढे में जा रही है, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं कर रही है कि
इसको एक पेस नहीं दे रही है कि बाइंडिंग अगर ऑब्लिगेशन होगा किसी कंट्री के ऊपर तो फिर वो कहीं ना कहीं इसको सीरियसली लेंगे। चूंकि ये बाइंडिंग नहीं है प्लास्टिक पोल्यूशन के ऊपर, उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगाए जाते, तो कहीं ना कहीं लोग इसको सीरियसली नहीं ले पा रहे हैं। अब देखो कि व्हाट डू कंट्रीज वांट टू दिस ट्रीटी, इस ट्रीटी के द्वारा जो कंट्री जुड़े हुए हैं, ग्लोब के जो कंट्रीज हैं, ये क्या चाहते हैं। तो पहला क्या है, डिमांड ऑफ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड कंट्री। मतलब इसके अंदर सिंपल है कि जो ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा उनको ज़्यादा इनके ऊपर वो लिमिटेशंस उनके ऊपर ज़्यादा लगानी चाहिए, उनके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगानी चाहिए। तो कहीं ना कहीं अगर देखो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन अगर लिया जाएगा तो धीरे धीरे ये चीज़ कम हो सकती है। और हाई एम्बिशन कोलिशन चाहिए, जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन है, यूरोपियन यूनियन है, यूएई वगैरह, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, अगर ये सब चाहे तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक पोल्यूशन को बीट कर सकते हैं। तो इनका एक कॉमन गोल होना चाहिए, कॉमन एम्बिशन होना चाहिए, एक लीगल बाइंडिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, एक प्रोविजंस होना चाहिए, ताकि ये क्या करे कि उतने ही प्लास्टिक को यूज करे जितने में वो सस्टेन कर सकते हैं। अब देखो प्लास्टिक के को लेके ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है ये नहीं चाहती है कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन कम हो, क्योंकि प्लास्टिक का प्रोडक्शन अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं जो इनका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से बिजनेसमैन जो है ना ये नहीं चाहते। दूसरा क्या है कि आप कहीं पे भी जाओ, कॉरपोरेट में जो ब्रांडिंग होती है, चलो छोटी सी चीज बात करें, चाहे पेप्सिको हो, वॉल्टमार्ट हो, इन सब ने बोला कि ठीक है आप एक स्ट्रेटजी बनाओ, हम बीट करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ भी देखो तो 99% जो फूड प्रोडक्ट होते हैं वो आपको प्लास्टिक की थैलियों में ही, प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही पैक करके दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखो एक ऊपर से दिखावा तो दिख रहा है कि कॉरपोरेट भी चाहते हैं कि प्लास्टिक को बीट किया जाए, लेकिन इनके लिए सबसे सस्ता सोर्स होता है प्लास्टिक। तो इसीलिए इनडायरेक्टली ये कभी नहीं चाहेंगे कि प्लास्टिक के ऊपर कोई ज़्यादा कानून बने। लेकिन अब चूंकि हमने देखा कि ग्लोब जो है हमारा कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है प्लास्टिक से, तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा कंसर्न का सवाल है और हमें जो है इसके ऊपर ध्यान देना होगा। इंडिया ने भी ये डिक्लेयर कर दिया खुद को कि 1 जुलाई 2022 से इंडिया ने खुद को प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर कर दिया। इंडिया ने ये बोला था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक्स है जिसका जो थिकनेस है 50 mm से कम है उसे हम यूज नहीं करते। लेकिन आप किसी भी दुकान में चौक चौराहे चले जाओ, आपको धड़ल्ले से इसी पतले वाले प्लास्टिक में आपको ये सामान्य बिकते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं इसके लिए ना एक बड़े स्टेप की ज़रूरत है और ये स्टेप जो है कहीं ना कहीं सबको एक साथ मिल के कदम उठाना पड़ेगा, वरना ये आगे चल के फ्यूचर में हमारा जो पूरा का पूरा प्लेनेट है इस पर हरियाली की जगह सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ही दिखेंगे। तो आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है कि जो प्लास्टिक है वो सच में ग्लोबल कंसर्न बना हुआ है? क्या प्लास्टिक ने सच में हमारे पूरे ग्लोब को जकड़ रखा है? तो एक बार अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।